आरब ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी आंखों में वही पुराना जुनून, वही ठंडा इरादा चमक रहा था। उसे पता था रूही आज रात अकेली है। रात की खामोशी पूरे घर में जम चुकी थी। आरब अपनी कार में पिछली सीट पर बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अच्छी तरह जान चुका था कि आज घर में सिर्फ एक ही इंसान है, रूही, और यह मौका खुद उसने बनाया था। उसने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया, क्लियर द कैम्स। कुछ ही मिनटों में कार्तिक ने रिप्लाई दिया, डन। आरब ने फोन बंद किया। अब उसकी अगली चाल शुरू हो चुकी थी। रास्ता साफ करो, उसने बिना किसी भाव के अपने गार्ड से कहा। गार्ड्स तुरंत कार से बाहर निकला। वे पेशेवर थे और शांत रात में कोई आवाज किए बिना घर की सिक्योरिटी को एक एक करके बेहोश कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा बाहर का एरिया बिल्कुल खाली हो गया। एक गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, सब सेट है सर। आरब ने गहरी सांस ली और मैंसन की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राजवीर सिंघानिया, उसने चारों तरफ नजर घुमाते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अपने घर की पसंद पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, बहुत बोरिंग है। स्टाफ उसे देखकर घबरा गया। उनमें से एक बोला, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। दूसरा लगभग चिल्ला पड़ा, हम मालिक को कॉल करेंगे। आरब रुक गया, फिर धीमी और खतरनाक आवाज में बोला, कौन सा मालिक? वही जो इस समय इंसान को अकेला छोड़कर चला गया। स्टाफ एकदम चुप। आरब ने आगे कहा, अगर कैमरे बंद हैं, बाहर की लाइट ऑफ है और सिक्योरिटी सो रही है तो तुम सच में क्या करने वाले हो? मेरी राह रोकोगे? कोई जवाब नहीं आया। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, धीरे नपी तुली चाल से। उसकी निगाहें किसी कमरे पर नहीं, सिर्फ एक दरवाजे पर थी, रूही के कमरे पर। सीढ़ियां चलते हुए उसने बुदबुदाया, आज रात इस घर में फैसला कोई और नहीं, मैं लिखूंगा। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचकर उसने बिना पीछे देखे कहा, नीचे खामोशी रहनी चाहिए। एक भी आवाज हुई तो उसका अंजाम तुम्हें समझ नहीं आएगा। स्टाफ कांच की तरह सन्न रह गया। आरव धीरे धीरे रूही के कमरे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। उसने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, रूही, अब तुमसे दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। वह धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाता है। कमरा एकदम शांत और रूही उसकी इस रात का पहला और आखिरी मकसद। आरव हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसकी यह मुस्कान और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वह पहले से ही तय करके आया हो। साहब, वह धीमे स्वर में बोला, जिस आदमी की बीवी अभी घर में अकेली है उसे साहब कहकर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज रात इस घर में उसकी नहीं, मेरी कहानी लिखी जाएगी। स्टाफ घबरा गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सर प्लीज बाहर जाइए, हम पुलिस को। आरब ने उंगली उठाकर उस व्यक्ति की बात बीच में ही रोक दी। पुलिस? उसने शांत आवाज में कहा, अगर कैमरे ऑफ हैं, सिक्योरिटी गायब है और बाहर की लाइट्स फ्लैश नहीं कर रही हैं, तो तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस यहाँ तक? स्टाफ में हलचल मच चुकी थी। कोई पुलिस को कॉल करने की कोशिश में था तो कोई राजवीर या रावी को मैसेज भेजने की, लेकिन किसी को क्या पता, आरब तो पहले ही पूरा नेटवर्क काट चुका था। मैंसन के अंदर ना कोई कॉल जा रही थी, ना कोई आ रही थी। पूरा घर एक साइलेंट जोन बन चुका था। आरब ने बिना किसी डर के पूरी ठंडक भरी आवाज में कहा, आप सबके लिए एक छोटी सी खबर। आज रात ये घर मेरी मर्जी से चलेगा। इसका मतलब आप सब मेरे मेहमान नहीं, मेरे कैदी हैं, तो चुपचाप खड़े रहिए। मुझे शोर पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर स्टाफ की रूह कांप गई। आरब डाइनिंग टेबल की कुर्सी तक गया, शांत अंदाज में बैठा और काले ग्लव्स पहनने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। उधर ऊपर रूही अपने कमरे में आराम से किताब पढ़ रही थी। अचानक नीचे से उठती फुसफुसाहट और हलचल ने उसे परेशान कर दिया। ये गोला गोल आवाजें कैसी हैं? कहीं राजवीर और रावी वापस तो नहीं आ गए? वह जल्दी से फोन अपनी नाइट सूट की जेब में रखकर नीचे भागी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरा स्टाफ एक तरफ खड़ा था, डर के मारे शब्द नहीं निकल रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांपी और तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। आरब, उसकी शरारती भरी लेकिन अजीब तरह शांत आंखें सीधे आरब पर टिकी थी। उसने धीरे से हाथ उठाया जैसे ये पूरा ड्रामा कोई मजाक हो, और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्वीटहार्ट,
रूही ने जैसे ही आरब को ठीक सामने देखा, उसके कदम डर और घबराहट के मारे सीढ़ियों के पास ही ठिठक गए। आरब की आंखों में चमकती शरारती हल्की मुस्कान ने रूही का दिल अचानक और तेजी से धड़कने लगा। कांपती आवाज में उसने पूछा, आप इस समय क्या कर रहे हैं आरब? रूही की आवाज में डर और हल्का गुस्सा झलक रहा था। आरब मुस्कुराया, धीरे से अपनी जैकेट को टेबल पर रखते हुए और नटखट अंदाज में कहा, ओह, मैं बस इस खूबसूरत मैंसन की शानदार मेहमानबाजी का आनंद लेने आया हूँ। तुम्हें क्या लगा रूही, मैं बिना किसी वजह से यहाँ आया हूँ? आरव की बातें सुनकर रूही थोड़ी चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, वहाँ से एक स्टाफ सदस्य जो उम्र में थोड़ी बड़ी और जिम्मेदार थी, उन्होंने रूही की चिंता करते हुए कहा, मैडम, कृपया आप अपने कमरे में चली जाएं। आरव के कानों में रूही की बात पड़ते ही उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर केवल अंधेरा और चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और अपने गार्ड्स की तरफ देखकर हुक्म दिया, सुबह तक मुझे यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए। सबको हॉल के बगल वाले बड़े कमरे में ले जाओ। आरब के बस एक इशारे पर उसके साथ आए सभी गार्ड्स ने पूरे स्टाफ को बंदूक की नोक पर हॉल के पास बने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। पूरा हॉल खाली हो चुका था। मैंसन अब ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ रूही और आरव ही यहाँ मौजूद है। रूही ने फिर विरोध करते हुए कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है आरव? आप इस तरह मेरे घर में जबरदस्ती कैसे आ सकते हैं? आरव अपनी जगह पर खड़ा हुआ, मुस्कान के साथ रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्योंकि मेरी प्यारी रूही इस वक्त किसी और के घर में है, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? आरव के बढ़ते कदम, उसकी बातें और उसकी रहस्यमयी मुस्कान, सब कुछ रूही की दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था।